अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर इरफान अली। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इरफान सियाल। आज हम आपको बताएंगे बाड़े की तामीर, यानी बकरियों के लिए बाड़े की तामीर कैसे करनी है। देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय भी ज़रूर दिया करें। जी, बाड़े की तामीर कैसे करनी है। जगह ऊंची हो ताकि बरसात में बारिश का पानी अंदर जमा ना हो, यूं बकरियां बीमारी से महफूज रहेंगी। बाड़े आबी गुजरगाह के तो सैलाब के मौसम में पानी की ज़द में रहते हैं। बाड़ों के करीब सायादार दरख्त हों तो गर्मी में जानवर साए तले आराम कर सकते हैं। बकरियों के लिए बाड़े कच्चे और पक्के दोनों किस्म के तैयार किए जा सकते हैं। आम किस्म के सरकंडे और बांस के छप्पर जिनकी मट्टी और तूड़ी से लपाई कर दी गई हो, बकरियों के लिए रहायश का काम देते हैं। पक्के बाड़े के लिए 3 अतराफ में ईंटों की दीवार और सामने मुनासिब फासले पर ईंटों के सतून खड़े करके ऊपर टियर और टाइलें लगा दी जाएं तो मजबूत रहायश बन जाती है। छत पर टाइलों की जगह एस्बेस्टॉस की चादरें इस्तेमाल की जा सकती हैं। छत की ढलवान पीछे की तरफ रखी जाए ताकि बारिश का पानी छत के हाथे में गिरने के बजाय शेड के बाहर गिरे। शेड की ऊंचाई 7-8 फुट, बाड़े हवादार हों और सर्दियों में इनके अंदर धूप का आना जरूरी है। बाड़ों का रुख शमाल जनूबा रखा जाए। सर्दियों में बकरियां और बच्चे हवा के सर्द झोंके से महफूज रहने चाहिए। सर्दियों के मौसम में सतूनों के दरमियान की जगह को रात के वक्त टाट से ढांप दिए जाए और दिन के वक्त टाट उठा दी जाए ताकि बाड़े के अंदर धूप जा सके। बाड़ों के अंदर कच्चा फर्श काम दे सकता है, लेकिन ये इर्द गिर्द की जमीन से ऊंचा हो और पानी के अखराज का मुनासिब बंदोबस्त हो। कच्चे बाड़े की सूरत में दीवारें जमीन से 2 फुट तक पुख्ता हों तो बेहतर है। कच्ची दीवारों को चीरकर बच्चे चाटते रहते हैं और यूं मैदा और अंतड़ियों के किरमों का शिकार हो जाते हैं। एक टैडी बकरी के लिए कम से कम 10 मुरब्बा फुट और बड़ी बीतल बकरी के लिए 12 मुरब्बा फुट छती हुई जगह और इससे दुगनी खुली जगह सहने के लिए दरकार होती है। जिन बाड़ों में गुंजाइश से ज्यादा बकरियां होंगी, सर्दियों में उनमें गंदगी और नमी रहती है। जिन बाड़ों में हवा का गुजर ना हो और धूप ना जाए, वहां नमी और तापमान होता है। ऐसे बाड़ों में मुख्तलिफ बीमारियां मसलन प्लोरोनमोनिया के जरासीम पैदा हो जाते हैं और यूं शीरखार बच्चे बीमारी का शिकार होकर मर जाते हैं। पेशाब के बुखारात में अमोनिया गैस की मौजूदगी और रोशनदान और खिड़कियां ना होने या बंद होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का बाड़ा जात से अदम अखराज शीरखार बच्चों की आंखें मुतासर करते हैं और शीरखार बच्चे मौत का शिकार हो जाते हैं। बाड़ों में ताज़ा पानी के लिए टब और खुराक के लिए 4-5 फुट लंबी मुतहरक खुरलियाँ फराहम करना ज़रूरी होता है। 100 बकरियों के लिए 12 से 15 फुट लंबी, 1 फुट चौड़ी, 9 इंच गहरी पानी की हौजी और 10 से 12 अदद खुरलियाँ काफ़ी हैं। ये थी बाड़े की तामीर के हवाले से गुफ्तगू। आपने ये वीडियो देखी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसको लाइक करें और शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।